नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जे.के. यादव। दोस्तों, आज बात करेंगे हम पैंक्रियाज में होने वाले रोग के बारे में। आप लोग लीवर का रोग, किडनी का रोग, हार्ट का रोग और फेफड़े का रोग बहुत सुने होंगे, लेकिन पैंक्रियाज में होने वाले रोग पैंक्रियाटाइटिस के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो इसलिए हम सोचे कि आज इसी पर चर्चा करते हैं। यह भी एक अत्यंत गंभीर समस्या बीमारी है जिसमें जान जाने तक का भी खतरा हो जाता है। तो दोस्तों, जानेंगे पैंक्रियाटाइटिस के बारे में। पैंक्रियाटाइटिस क्या होता है? ये पैंक्रियास हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो दोस्तों, पैंक्रियास इंसुलिन और डाइजेस्टिव एंजाइम का स्रावण करती है। इसमें जब पैंक्रियाटाइटिस होता है तो पैंक्रियाज में हमारी सूजन हो जाती है और साथ ही इसका थोड़ा सा साइज़ भी लंबा हो जाता है, डार्क पिंक कलर की हो जाती है। और जब पैंक्रियाटाइटिस होता है तो मरीज़ को पेट के अपर पार्ट में जो है बहुत तेज़ दर्द होता है। इतना असहनीय दर्द होता है कि कभी कभी पेशेंट बताते हैं कि मतलब मेरे ज़िंदगी का सबसे जो है अधिक कष्टदायक दर्द यही था, अब इससे ज़्यादा कभी दर्द हुआ नहीं था मुझको। और यह दर्द जो है बाहर से होकर अंदर की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है। अब हम जानते हैं कि यह होता क्यों, किस वजह से होता है। तो दोस्तों, पैंक्रियाज में होने वाले रोग को, पैंक्रियाटाइटिस को जन्म देने के लिए कई कारक हैं, बट इसमें जो है सबसे दो मुख्य कारक हैं। पहला है कि गॉल ब्लैडर स्टोन और दूसरा है बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल या शराब के पीने की वजह से। और सारे भी कारक हैं, जैसे कभी चोट लगना, मान लीजिए आप कार की स्टीयरिंग से लग गया या बेंच से भी लग गया चोट, या किसी भी तरह से पेट के अपर पार्ट में चोट लगने की वजह से, कभी कभी कंडीशन में दवा ज़्यादा लेने की वजह से भी हो जाता है पैंक्रियाटाइटिस। लेकिन पैंक्रियाटाइटिस के मरीजों में 85% केसेस जो है केवल यही दो कारणों की वजह से होती है पैंक्रियाटाइटिस। पहला, गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्त की थैली में पथरी होने की वजह से, और दूसरा अल्कोहल या शराब बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई गॉल ब्लैडर स्टोन तो गॉल ब्लैडर में होता है, पित्त की थैली में होता है, अब इससे इसका क्या वास्ता है? क्यों जो है पैंक्रियास में तकलीफ हो जाती है, रोग पैदा कर देता है? तो इसको हम आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि जब हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन छोटे छोटे हो जाते हैं, ख़ास तौर से छोटे स्टोन, तो वो जो है कभी कभी सरक करके गॉल ब्लैडर डक्ट के थ्रू जो है नीचे आ जाते हैं। और गॉल ब्लैडर डक्ट और हमारे यह पैंक्रियाज के डक्ट दोनों जो है ये इसमें क्या बोलते हैं, छोटी आंत के ड्यूडेनम खुलने से पहले जो है कॉमन हो जाती हैं एक जगह पर, लास्ट पॉइंट पर। तो जहाँ कॉमन होती हैं वहीं पर जो है वो गॉल ब्लैडर स्टोन आकर फंस जाता है, जिसकी वजह से पैंक्रियाज में बने हुए इंसुलिन या डाइजेस्टिव एंजाइम का जो है फ्लो ड्यूडेनम में हो नहीं पाता है, वो उसको रोकती है और रास्ते को ब्लॉक कर देती है, जिसके वजह से हमारे पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन और सूजन धीरे धीरे, या जितनी सारी परेशानियां मैंने बताया सब होने लगता है। दोस्तों, जब भी यह पैंक्रियाटाइटिस होती है तो यह दो प्रकार की होती है। ड्यूरेशन के आधार पर हम इसको डिटेक्ट करते हैं। जैसे एक होता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और एक होता है क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। तो जो सडनली डेवलप होता है, कुछ ही घंटों या कुछ दिनों में हो जाता है, उसी को हम लोग एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। और जो काफ़ी लंबे समय के बाद धीरे धीरे या कई बार एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होने की वजह से होता है, उसको हम क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में जब मरीज़ सावधानियां बरतता है या फिर मेडिकली सलाह के अनुसार कोशिश करता है, अपने सिम्टम्स को ध्यान देता है, तो ये जो है
पूर्ण रूप से रिवर्सेबल होता है। मतलब जो भी पेंक्रेटाइटिस होने की वजह से अग्न्याशय या पेंक्रियाज के अंदर जो क्षति हुई होती है, उस क्षति की हम पूरा पूर्ण रूप से भरपाई कर लेते हैं, पहले के जैसे हो जाता है। तो इसी को हम लोग एक्यूट पेंक्रेटाइटिस कहते हैं। और पेंक्रेटाइटिस हो जाने की वजह से जो है हमारे शरीर में शुगर हो जाता है। शुगर होने की वजह से पेंक्रेटाइटिस नहीं होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि पेंक्रेटाइटिस होने की वजह से हमारे शरीर में जो है शुगर हो जाता है, शुगर के मरीज हो जाता है आदमी। जब भी ये पेंक्रेटाइटिस होता है तो हमारे शरीर से ये जो अग्न्याशय में या पेंक्रियाज में जो बनता है एंजाइम, वो जो है डुओडेनम में नहीं आ पाने की वजह से या इंसुलिन नहीं आ पाने की वजह से हमारे शरीर में वसा और प्रोटीन का पाचन भी नहीं हो पाता है और शुगर का लेवल भी मेंटेन नहीं हो पाता है, बहुत हाई हो जाता है। तो उस स्थिति में पेंक्रेटाइटिस के समय जो है ऐसा भोजन करें हम जिसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन और ये कम मिले, प्रोटीन युक्त भोजन हम ना करें, ताकि हमारे पेंक्रियाज को रेस्ट मिल सके और जो भी हम खा रहे हैं वो आसानी से डाइजेस्ट हो जा सके। दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी इस तरह की ढेर सारी वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद।